बात इतनी सी नहीं, ये तरीका हमारा है। सदियों की मेहनत, स्वाद का तड़का हमारा है। हर रंग में, हर रूप में, गांव की छाँव, शहरों की धूप में। रूप है अलग, देश है अलग, खुशबू भांति भांति सी। इतिहास के पन्नों ने भी हमें ये बात बताई, ये करी हमारी है। When in South India, the one thing that you cannot escape is the abundance of the bananas. पत्तों से लेकर फल, तना सब कुछ यूज होता है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में हमने अपनी मिट्टी के बर्तनों को फैंसी प्लेट्स में बदल दिया है, लेकिन साउथ इंडिया में आज भी स्पेशल ओकेजन्स पे केले के पत्तों पर खाना सर्व होता है। बनाना ट्री का इस कदर इस्तेमाल और उसका कल्चरल रेफरेंस समझने के लिए मैं हैदराबाद के मशहूर शेफ चलपति से मिला। अरे शेफ, Hi, Karan. हाउ आर यू? Doing good, thanks. How are you? वेरी गुड, सो नाइस टू सी यू। ये क्या है? This is something we all do down in South for before beginning any auspicious things. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। वैसे हम पंजाबी में होते हैं, किसी के घर जा रहे हो खाली हाथ में जाना, बट दिस इज वेरी वेरी नाइस। इसके अंदर पान के पत्ते हैं, कोकोनट है, गुड़ है, बनाना है। सो इसकी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है कि मतलब यही चार चीजें देनी होती हैं? It कुछ ऐसा depends होता है? occasion to occasion. Sometimes only betel leaf with sapari, only coconut दिया जाता है, कभी गुड़ दिया जाता है, and sometimes with banana it's offered. और बनाना मुझे बहुत पसंद है, आप लाए हैं स्पेशली साउथ से, तो साउथ का बनाना तो। सो शेफ, बनाना की बात चलिए। वी ऑल नो बनाना का हर एक पार्ट यूज होता है। बनानास के साथ मैंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन स्टेम के साथ मेरी जो नॉलेज है ना बड़ी लिमिटेड है। आई नो जगह जगह कुछ कुछ ऐसी करीज हैं, लेकिन इट विल बी फैंटास्टिक टू लर्न इट फ्रॉम यू। चलो आज मैं आपको एक बनाना स्टेम करी सिखाता हूँ। अगर हम आंध्र स्टेट के बारे में अगर देखते हैं तो इनिशियली जो किंगडम्स या डायनेस्टीज जो रूल करे हैं वो है चालुक्यास, और उनके बाद काकतीय डायनेस्टी। दे रूल्ड आंध्रा एज वेल एज तेलंगाना आल्सो। इन दोनों डायनेस्टियों के टाइम पे बहुत कुछ आर्ट पोइट्री वगैरह के बारे में बातचीत हुई है, बट खाने के बारे में कोई ज़्यादा कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा। बट वही जब आप वो विजयनगरा डायनेस्टी पे आएंगे तो उन्होंने खाने के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, एंड बहुत कुछ उस एरा में बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। लाइक चोला किंगडम हैड मेड टेम्पल्स, बट विजयनगरा किंगडम गॉट प्रसादम्स टू द टेम्पल्स। अरे वाह। सो इज देयर अ वे यू हैव टू ट्रीट द बनाना स्टेम, क्योंकि ये काफी जल्दी काला पड़ जाता है? ये जो सॉफ्ट स्टेम दिख रहा है आपको, जो हार्ट ऑफ द स्टेम है वो लेना है, एक लेयर निकाल दीजिए। सो वन लेयर ऑफ दैट यू रिमूव इट। या ये इस्तेमाल होती है, ये नहीं? ये नहीं होती। एक राउंडल काटिए, ठीक है। उसके बाद ये जो निकलते हैं हाथ से निकाल के आप रोल करते जाइए हाथ से, हाथ पे देखिए आ रहा है। यू कैन सी मी रोल डूइंग इट। ये फाइबर सारे आपके आ जाएंगे जितने भी हैं। अब इसको जब आप काटेंगे इट हैज टू बी सोक्ड इन बटर मिल्क, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और ये वो कर रखा हुआ है? हाँ, we have done that and kept it. उसको आप स्टेन करके आप इसको बॉईल करेंगे। ओके। सो ये है आपके लिए बॉइल्ड। यू कैन फील द टेक्सचर, इट्स कुक्ड एंड डन। तो शेफ, ये जो बनाना स्टेम करी है, ये तो इंग्लिश नाम है, इसका आंध्रा नेम क्या है? हम तेलुगु में इसको अरटी, अरटी मीन्स बनाना। ओके। दूटा, दूटा इज स्टेम। Okay, Ava means mustard. Ava is mustard. Okay. We'll use mustard paste in the recipe, so I'll tell you about अरटी, दूटा, आवा, Pettina kura. पेटिना कूरा। Kura. ये एक नाम इस डिश का है? ये इस डिश का है। पक्का इसमें इसके गांव का नाम तो नहीं? नहीं, गांव का नाम नहीं है। ओके, सो ये तो गरम हो गया है, इसमें अब जाएगा घी डालेंगे। घी। या अब इसमें हम तड़का डालेंगे।
मस्टर्ड, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद चना दाल 1 6 प्लेटर्स। हाँ, अब शेफ इसमें उड़द दाल डालिए। शेफ साउथ इंडियन करीज के अंदर ये दालें क्यों डाली जाती हैं? To add the crunchiness to the bite, and dals always add subtle flavor to the dish. थोड़ा करी लीफ डालिए। करी लीव्स। As we were discussing, what we are trying to make this dish, which is maybe as ancient during Harappa times and all that, where banana was very prominent, and they used to call it kadali, Kadali. कडली। kadali. कडली। पहले ये डाल दीजिए जो हमने बॉईल करके रखा है, अरटी दूटा। दूटा। अब इसमें टैमरिंड थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट डालिएगा। या उस टाइम पे ग्रीन चिली नहीं था जी। तो पेपर वाज ऑलवेज अवेलेबल टू अस, तो थोड़ा सा पेपर कूट के थोड़ा सा दे दीजिएगा। बिकॉज आपको ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज मस्टर्ड आल्सो हैज पंजेंसी। मस्टर्ड पेस्ट लास्ट में जाएगा, अच्छा, जो हींग के साथ हमने पेस्ट किया है। भुना नहीं, कच्चा है, कच्चा है। सोक्ड मस्त। हाँ, यू कैन ऐड टू दिस। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, और उस जमाने में रिफाइंड सॉल्ट तो नहीं थे, तो सी सॉल्ट दे यूज्ड टू यूज। बस नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डिश, ये है मस्टर्ड पेस्ट। पानी दे सकते हैं सो दैट मस्टर्ड पेस्ट डिसॉल्व। या मस्टर्ड का रोल क्या है इस डिश के अंदर? लॉट ऑफ पीपल यूज पेपर एंड मस्टर्ड टू मैरिनेट मीट्स दोस डेज। अच्छा। चिलीज तो थी नहीं, हाँ। तो मीट में फ्लेवर लाने के लिए या उसमें स्पाइसीनेस लाने के लिए, पंजेंसी लाने के लिए, दे यूज्ड टू यूज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। सिमिलरली व्हेन इट टर्न टू वेजिटेरियन डिशेस एंड न्यूट्रल बनाना स्टेम, जी। उसमें कैसे फ्लेवर लाएं? हाँ। So they looked up towards mustard. Why not add mustard to it to give that flavor or pungency to it? Because it's so neutral in taste. This is ready? Yeah. Shall we taste? Please. Very crunchy, juicy from the inside. Yeah. And जो दाल है, it's actually giving a different kind of a bite. That nutty texture to the... Play of texture is awesome. जो बनाना स्टेम का हल्का सा कड़वापन है, अभी भी बैक नोट दे रहा है वो। You can't completely take it out. Like करेला में आप कितना भी कोशिश करें, that somewhere behind your mind that थोड़ा सा रहता है, and you tend to enjoy over a period of time. Yeah. So similar, इसका भी कड़वापन है, which I think if you have it with rice or roti, It will neutral again. It'll subdue. Subdue the entire. Beautiful. This is so good. कितना सही कहा है शेफ चलपति ने कि हम नॉर्थ इंडियंस ने तो करेले का कड़वापन भी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन हम कभी केले के पेड़ को पूरी तरह यूज नहीं कर पाए, डिस्पाइट हैविंग बीन अराउंड फ्रॉम द टाइम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। बनाना स्टेम हैदराबाद में बेहद पॉपुलर है, तो मैं निकल पड़ा बाजार में उसे ढूंढने। खरीदते समय भी मेरे आसपास के सभी लोगों ने मुझे बनाना स्टेम की डिशेस सजेस्ट की और उसके फायदे भी बताए। इससे तो आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। टू अंडरस्टैंड मोर वेरिएंट्स ऑफ बनाना स्टेम करी, मैं पहुंचा शेफ एंड फूड टीचर शिवाराम गुरा से मिलने। पुराने ज़माने से साउथ इंडिया इज मोर टुवर्ड्स वेरी वेरी कल्चरल सोसाइटी एंड ऑल। बनाना इज so old that it is used in most of the rituals. There is no fruit which is there as banana as pure as it is. और कहते हैं बनाना स्टेम इज वेरी वेरी हेल्दी। बनाना स्टेम इसलिए हेल्दी है क्योंकि इसमें 80 to 90% is water. Okay. And it has lots amount of nutrition in the form of minerals. It is good for your kidney stones. Oh. So you can have both ways, in fact, either cooked form or also the raw form. Okay. The raw form is always beneficial. Okay. So we generally make different types of salads also, which is very nutritious and very tasty as well because it has a crunch and a very fine, mild flavor to it. Very mild, earthy flavor. That is what missing in most of our Indian cuisine.
The first and foremost thing that I would like to offer you is the buttermilk. Banana stem का जो जूस है, हाँ उसके साथ थोड़ा जो buttermilk मिलाया गया है. जी. So we added little bit of ginger and very little amount of spice, in the form of hing. बहुत रिफ्रेशिंग है. लाइक यू सेड, थोड़ा अर्दी फ्लेवर है उसका. आई लाइक इट. वेयर आई सी समथिंग वेरी ट्रेडिशनल. यहाँ पर कुछ बड़ा ही मॉडर्न सा लग रहा है. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? You just first taste it out, the thing, then you'll come to know. Okay. So we have used regular peppers and all with some lobia. Again, lobia is also a very, very traditional bean. सो ये जो इस लोबिया सैलेड के अंदर आपने इस्तेमाल किया बनाना स्टेम, इसको भी बटर मिल्क के अंदर आपने सोक करके रखा था? Banana stem gets oxidized very well. So उसके लिए तो acid कहीं तो use करना है. The olden days, the best acid lying is there is your buttermilk. So that is what is generally used even now. Of course, you can always use lime juice and other things, but buttermilk is just handy, very handy, very handy. इट्स वेरी टेस्टी. बहुत क्रंची है. बेस्ट थिंग इज कि इसके अंदर नथिंग इज मास्किंग द फ्लेवर ऑफ बनाना स्टेम. The main food for the day is this one. दिस वन. और इसको मैं ताकि ढंग से प्रोनाउंस किया, मैंने लिखा हुआ है इसे. सो मैं बोलता हूँ, आप बताना ठीक बोल रहा है नहीं. अब पेटिना आरती दव्वा कूरा. Excellent. अरे वाह, बन गया. Very good. Super. Very good. Very good. Super. इसमें थोड़ा जो एक कुकिंग प्रोसेस है जिसमें मस्टर्ड डालता है, जैसा बंगाली में होता है. जी. थैंक यू सो मच. इसमें भी ऐसे ही होता है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. वेरी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड एंड इट इज स्पाइसी. स्पाइसी तो आपके लिए बनाया है, लेकिन वैसा स्पाइसी ज़्यादा नहीं है. ये स्पाइसी है मेरे लिए. आंध्रा की बात होती है, द फर्स्ट स्पाइस दैट हिट्स यू इज चिलीज. बट इस डिश के अंदर मस्टर्ड इज मोर प्रोनाउंस देन द चिली. व्हाट इज दिस? So this is your arti dava perugu pachadi. Perugu pachadi. तो मतलब ये अनकुक्ड है, रॉ है. Raw form है. This is totally raw form. Just it is marinated in the curd. ओके. इट्स ब्रिलियंट. जहाँ पे वो बहुत पंजेंट मस्टर्ड और चिली फ्लेवर वाली थी, यहाँ पे इट्स जस्ट द ऑपोजिट, वेरी कूलिंग. ब्यूटीफुल. जो पाक का दर्पण है उसके अंदर भी बनानास के साथ दाल मिलाकर एक रेसिपी मेंशन्ड है. सो इट एक्चुअली डेट्स बैक लॉन्ग बैक. Long way. सर ऐसा है कि बहुत बातें मैं कर रहा हूँ और खाना कम खा रहा हूँ, और आपको तो खाने नहीं दिया. इट्स टाइम टू पुट आवर हेड्स डाउन एंड ईट. That's right. अब तक मैं इस बनाना स्टेम की वर्सिटैलिटी से काफी इम्प्रेस हो चुका था, बट एक डिश की असली सक्सेस तब होती है व्हेन इट फाइंड्स अ प्लेस ऑफ प्राइड इन अ होटल मेन्यू. सो आई ट्रैवल्ड टू ताज कृष्णा इन हैदराबाद एंड मेट शेफ नितिन माथुर. These are some traditional recipes हैं जो घरों में यूज़ होती हैं. They are part of the whole culture. Wedding menus में हैं. They are still part of the wedding menus. They are still part of the festivity menus of the Andhra eats. They are a little less popular among youngsters and all that. So you will not find it on the menus as per. But still हमारे hotels में we adapt to the whole thing because अभी भी demand है. लोग आते हैं, पूछते हैं कि for wedding I want to do a Andhra menu. So उसमें मेरे को ये typical curries मेरे को compulsorily चाहिए. Once in the restaurant, it was a familiar feeling. Restaurant kitchens में बहुत सारे ingredients add होते हैं to make a dish worth the menu and cost. बनाना स्टेम करी में शेफ ने जो ingredients डाले वो पहले वर्जन्स में नहीं थे, जैसे कि मूंगफली, काजू, तिल और आंध्रा का फेवरेट गुंटूर चिलीज. तो शेफ ऐसा कुछ है जैसे कि कोई पर्टिकुलर रीजन ऑफ आंध्रा, वहां पर जब ये डिश बनती है तो जैसे नॉर्थ आंध्रा में ये जैसे तिल जाएगा, साउथ वाले शायद सिर्फ पीनट डालेंगे. This is like grandmother's recipe. Every household will have their own version. कि मेरे को इसमें थोड़ा सा पंजेंसी ज़्यादा चाहिए. आवाकाया पिकल के जैसे, like a famous pickle from Andhra, जिसमें हम मस्टर्ड और मैंगो का पिकल बनाते हैं. You go to every household, वो बोलेगा नहीं इसमें पंजेंसी थोड़ी कम है. हमारे घर में पिकल बनता है, थोड़ा पंजेंसी is much more. शेफ इसका पिकल नहीं बनता? Similarly here. इसका पिकल बनता है? See, pickles are either पचड़ीज here, जो कि हम पेस्ट करके बनाते हैं, और there is a पेरगू पचड़ी जो दही के अंदर डाल के बनाते हैं. These are
added add-ons along with the main meals. Okay. तो उसमें क्या है कि these things act as a pickle, not being a pickle also. Okay. I think one of the uniqueness of banana stem is कि it's very porous. It kind of absorbs all the flavors. और उसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा मॉइस्चर है, इतना भुनाई होने के बाद भी कि उस मॉइस्चर के साथ सारे फ्लेवर्स उसने सोक अप कर लिए. So it's brilliant. बनाना स्टेम करी की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है. शेफ चलपति की सिंपल करी टू ताज कृष्णा की ड्राई एंड स्पाइसी वर्जन. शेफ गुरा के बनाना स्टेम के वेरियस वर्जन्स ने मेरे लिए काफी पॉसिबिलिटीज खोल दी हैं. मेरे दिमाग में डिशेस के नए नए आइडियाज आ रहे हैं. आई वाज वंडरिंग हिंदुस्तान की और कौन सी क्यूजीन ने इसे इतनी शिद्दत से अपनाया है. मुझे ज्यादा दूर ढूंढना नहीं पड़ा. बंगाल में मुझे इसका जवाब मिल ही गया. हम बात कर रहे हैं बनाना स्टेम करी की. अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि शेफ आपको इतनी सारी रेसिपीज कहाँ से पता चलती हैं. I always tell them that my knowledge has been a sum of my culinary education, work, travel and interactions with so many people. लोगों की बात सुनना और उसका निचोड़ निकालना. Let's take the case of the banana stem. मेरी इस वक्त की जो जर्नी रही है बनाना स्टेम को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है. पूरे ईस्ट कोस्ट में बनाना स्टेम अलग अलग तरीकों से बनता है. ऑल इन ऑल इस डिश में जाने वाला मेन इंग्रेडिएंट बनाना स्टेम मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है उसका जैसा टेक्सचर और किसी इंग्रेडिएंट का नहीं. सो आज बनाना स्टेम करी का इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगा एक बंगाली स्टाइल डिश जिसके अंदर प्रॉन्स और बनाना स्टेम इस्तेमाल होते हैं, जिसका नाम है थोर चिंगड़ी. थोर चिंगड़ी बनाने के लिए मेरे पास है ये बनाना स्टेम जिसे मैंने काट कर रखा है और मैंने सीखा था कि उसे अगर बटर मिल्क में रखो तो वो ब्राउन नहीं होता. सो आई हैव सोक्ड इट इन बटर मिल्क. आई थिंक जो बंगाली करीज है उसके अंदर जो पंजेंसी और फ्लेवर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेवर प्रोफाइल है किसी भी करी का. और मस्टर्ड ऑयल होना उसके लिए जरूरी है. अदरक और मिर्ची भी बहुत जरूरी है. एक पैन को गरम करेंगे अलग से और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चिंगरी है यानी कि हमारे जो प्रॉन्स हैं उसको हम अलग से फ्राई करेंगे सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल रेड एंड क्रिस्प फ्रॉम द आउटसाइड और उसके बाद वो करी में आएगा. और बंगालीज को हल्का सा मीठा पसंद है. इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, जस्ट अ लिटिल पिंच. गर्मा गर्म इसे परोसेंगे